हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आनुवंशिकी। तो इस प्रश्न में डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है, उसका प्रमाण किसने दिया था? तो देखिए, इसमें हर्शे व चेज जो है, इन्होंने अपना प्रयोग 1952 में किया था। तो इन्होंने क्या लिया? इन्होंने अपने प्रयोग में विषाणु तथा जीवाणु, जो वायरस होता है, उनको लिया। तो जो वायरस होता है वो जीवाणु के शरीर में ही संक्रमण करता है। तो ये जो वायरस होता है वो किस किस का बना हुआ रहता है? तो ये बना रहता है एक तो न्यूक्लिक अम्ल से, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो डीएनए या आरएनए इसमें उपस्थित होते हैं, और दूसरा है इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है। प्रोटीन का इसका जो है कैप्सिड जो होता है वो बना रहता है। जैसे कि ये एक वायरस की संरचना देखिए, वायरस की ये इस प्रकार से संरचना होती है। इसमें जो इसका बाहरी जो खोल होता है या आवरण होता है वो डीएनए का वो प्रोटीन का बना रहता है। इस प्रकार से ये प्रोटीन का बना रहता है और इसके अंदर डीएनए या आरएनए उपस्थित हो सकता है। जो डीएनए व आरएनए होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, और ये है प्रोटीन खोल। ये प्रोटीन का बना है। जो डीएनए आरएनए होता है वो फॉस्फोरस जो होता है इनमें उपस्थित होता है, डीएनए या आरएनए जो होता है उनमें। तो इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में? इन्होंने एक ऐसा रेडियो एक्टिव माध्यम तैयार किया, जिसमें इन्होंने सल्फर 35 तथा फॉस्फोरस 32 का उपयोग किया। जो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, फॉस्फोरस, वो तो होता है डीएनए में उपस्थित, और जो सल्फर होता है वो उपस्थित होता है प्रोटीन में। तो इन्होंने जब वायरस को जब जीवाणु में ढाला, तो इन्होंने देखा कि जब उस माध्यम में जो जीवाणु है उसमें सल्फर ये ढाला, तो क्या हुआ? जो रेडियो एक्टिविटी थी वो प्रोटीन की आई। तो इन्होंने पता लगाया कि ये प्रोटीन उपस्थित है। जब इन्होंने वायरस लिया और उसमें P32 लिया, तो उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी जो थी वो डीएनए की वजह से आई। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि डीएनए ही वायरस में उपस्थित है और ये ही एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। तो आगे इन्होंने इस चीज का पता लगाया कि ये ही एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये किसने पता लगाया था? ये हर्शे एंड चेज ने पता लगाया था। तो हमारा उत्तर हो गया हर्शे व चेज। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था? इन्होंने एक
R3 और S2 प्रकार की स्ट्रेन जो अभिरंजन है वो तैयार करके इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था। और जो एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी था, इन्होंने ही जो ग्रिफिथ का प्रयोग था उसी को ही आगे बढ़ाया था। और हरगोविंद खुराना, इन्होंने क्या किया था, जो आनुवांशिक कोड होता है उसमें जो सह पॉलीमर होता है जो डीएनए में होता है के बारे में इन्होंने पता लगाया था। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा हर्ष व चेज। इन्होंने ही डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है के बारे में बताया था, जो कि वायरस और बैक्टीरिया को लेकर, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, को लेकर इन्होंने अपना प्रयोग किया और इस चीज का पता लगाया। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।